Namaskar friends, welcome to our channel Insights by PK Varshney. Today we will discuss about the जलवा ही जलवा यूरोप में भारत के यूपीआई का जलवा। भारत के यूपीआई ने अब अपना जलवा और चमक यूरोप में भी बिखेरना शुरू कर दिया है। इंडिया की एनपीसीआई की इंटरनेशनल यूनिट ने फ्रांस में भारत का प्रोडक्ट यूपीआई और रुपए को उपलब्ध कराने के लिए एक एग्रीमेंट किया है फ्रांस की लायरा नेटवर्क के साथ में। फिनटेक सेक्टर में भारत की धमक अब ग्लोबल होने लगी है। पूरी तरीके से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूपीआई और रुपए की पहुंच अब यूरोप तक होने वाली है। आने वाले समय में यह फ्रांस में यूपीआई और रुपए की दोनों की सर्विस जो है अब उपलब्ध होने जा रही है। सेंट्रल मिनिस्टर ने इसकी जानकारी दी। खबरों के अनुसार सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत हर महीने 5.5 बिलियन यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फ्रांस के साथ जो ताज़ा एग्रीमेंट है वह एक बहुत बड़ा कदम है। इससे क्या होगा कि भारतीय पर्यटकों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। टूरिज्म में काफ़ी बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि लायरा नेटवर्क के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको अमल में आने के बाद में फ्रांस में भी बिना किसी हिचक के जो है और उसके रुकावट के पेमेंट हो पाएगा। फ्रांस में भारत के एम्बेसडर ने भी कहा है कि डिजिटल पेमेंट का यह ट्रांसपेरेंट सिस्टम फ्रांस में बहुत प्रभावी होने वाला है। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो एक बार किसी डॉक्टर के पास में गए वहाँ पर, और वहाँ सिस्टम ऐसा है कि वहाँ कैश या चेक से ही पेमेंट हो पाता है। तो उनके पास कैश और चेक उस समय नहीं था और इसके लिए उन्हें वहाँ एटीएम में जाना पड़ा। अब यदि यूपीआई होता तो ये समस्या उस समय ना आती। अगर यूपीआई फ्रांस में उपलब्ध हुआ तो वहाँ के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रांस बाहर का कंट्री पहली बार यूपीआई अपना रहा है। इससे पहले नेपाल है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, सिंगापुर है और भूटान है। ये देश भी यूपीआई को और रुपे कार्ड को अपना चुके हैं। यूपीआई जो है पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, स्वदेशी है और डिजिटल इंटरफेस पर बेस्ड है। यह इतना सिंपल और सिक्योर है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व भी इसकी तारीफ कर चुका है। गूगल ने भी यूएसए में या तो यूपीआई को अमल में लाने या इससे जैसी कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की मांग की थी। अभी यूपीआई का इस्तेमाल, जैसा हमने अभी आपको बताया, कि भारत के बाहर भी होने लगा। तो भारत में यूपीआई के क्या क्या स्वरूप हैं? गूगल पे है, अमेजन पे है, पेटीएम है, भीम पे है, भारत पे है, फ़ोन पे है। ये सारे डिजिटल पेमेंट जो है यूपीआई इंटरफेस पर बेस्ड हैं। इसी तरह देशी कार्ड नेटवर्क रुपए जो है उसकी हिस्सेदारी पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ी है। 2017 में यह परसेंटेज जो है 15% होती थी और आज आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, जो अभी आरबीआई के आंकड़े आए हैं, 2020 में भारतीय कार्ड बाजार में रुपए की हिस्सेदारी 60% के बराबर से ज़्यादा हो चुकी थी। हालांकि कार्ड नेटवर्क में वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे दिग्गजों की भारतीय बाजार में संयुक्त हिस्सेदारी 40% से नीचे आ चुकी है। हालांकि फिर भी पेमेंट और ट्रांजैक्शन के लिहाज से अभी वीज़ा और मास्टर कार्ड रुपए की तुलना में बहुत आगे हैं। अभी आपने जाना कि भारत के यूपीआई की चमक जो है फॉरेन में, यूरोप में होने वाली है, दूसरे देशों में ऑलरेडी हो चुकी है। नेपाल के नियर अबाउट नेपाल, भूटान, सिंगापुर, इन कंट्रीज़ में, अब फ्रांस, यूरोप में इनकी धमक होने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।